देखो जो सीड का सिलेक्शन है वो कल्चरल प्रैक्टिस में आ गया, हमें सीड किस प्रकार से अपने कौन सा सीड यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर सर्टिफाइड सीड यूज कर रहे हैं तो उसमें सर्टिफाइड सीड में क्या होता है, जो फिजिकल प्योरिटी होती है वो 98% होती है, और जेनेटिकल प्योरिटी होती है वो 100% होती है। फिजिकल प्योरिटी मतलब है जो खरपतवारों के बीज वगैरह अदर, जो देखो खरपतवार के बीज हो गए, कंकड़-पत्थर वगैरह हो गए बीजों में, वो बहुत कम होंगे ना, जो 2% हो सकते हैं। ठीक है, तो एक तो अगर अपन सीधा पुराना बीज जो पुराने अपने घर पे पड़ा था 1 साल पहले का, वो यूज कर रहे हैं, और एक सर्टिफाइड सीड यूज कर रहे हैं, तो उसमें सीधा सीधा अंतर रहेगा। सर्टिफाइड सीड होगा उसमें खरपतवारों के बीज कम होंगे और खरपतवार भी कम हो गएंगे। ठीक है, तो ये जो सारे का सारा अपन काम करते हैं वो सारे का सारा उन्नत सस्य विधियों के अंतर्गत आता है। ठीक है, 1 बाय 1 देखेंगे। देखो सबसे पहला आपका पॉइंट है जातीय उपयुक्तता, है ना। जातीय उपयुक्तता क्या होती है, मतलब जो प्रजाति होती है या जिसको अपन बोलते हैं वेराइटी होती है, किस्म होती है ना, वो किस क्षेत्र के लिए और कौन सी जलवायु के लिए उपयुक्त है ना, वो यूज में करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे राजस्थान में गेहूं की वैरायटी ले लेते हैं, या फिर जो अपना मोठ है मोठ की वैरायटी ले लेते हैं। जड़िया और ज्वाला मोठ की 2 फेमस वैरायटी है ना। तो अगर ये अपने अदर स्टेट में लगा रहे हैं या फिर राजस्थान में लगा रहे हैं, अपने को पता है कि ये बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही है, तो अगर उनका सिलेक्शन कर लिया आपने, उनका चयन कर लिया, तो अपने वीड वगैरह है वो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएंगे, क्योंकि ये जो जड़िया और ज्वाला वैरायटी है वो ऐसी वैरायटी है जो मतलब ससेप्टेबल है, इस प्रकार का इन्वायरमेंट है, वो कंडीशनल जो मिलती है उनमें आसानी से ग्रो कर जाती है। ठीक है, वीड वगैरह को हावी नहीं होने देती है अपने ऊपर, है ना। तो जो वैरायटी का सिलेक्शन है इसके द्वारा भी अपन वीडो का कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है बोने की तिथि व पौधों की संख्या। देखो बीज जो बोने की तिथि है, डेट है, सोविंग टाइम है, वो अगर अपन देखो है तो सोविंग टाइम कल्चरल प्रैक्टिस में, ठीक है, अपन नए उसमें कोई रसायन डाल रहे हैं, नहीं कुछ और डाल रहे हैं। कल्चरल प्रैक्टिस में अगर अपन 15 दिन लेट सोविंग कर रहे हैं या फिर 15 दिन जल्दी सोविंग कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, वीडो का कंट्रोल हो जाता है। अगर लेट सोविंग करेंगे तो वीड पहले उगेंगे। ठीक है, वीड उगने के बाद में अपन सोविंग कर रहे हैं तो जो जुताई वगैरह अपन करेंगे तो उसके साथ वीड कट जाएंगे, वीडो की संख्या होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरा इसी में देर का पौधों की संख्या। पौधों की संख्या देखो अगर अपन ज़्यादा रखेंगे, है ना, देखो एक तो पौधों की संख्या देखो एक तो प्रॉपर रहती है ना, एक थोड़ी सी ज़्यादा रख देंगे। ज़्यादा रखने से क्या होगा, जो खरपतवार के बीज होंगे उनको उगने का जगह कम मिलेगी, है ना, तो वो अपने आप मर जाएंगे, है ना। छोटे देखो एक तो बिल्कुल पास पास में बीज होंगे। ठीक है, दूसरा अगर अलग अलग दूरी पर थोड़ा सा डिस्टेंस करके अपना बुआई कर रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा खरपतवार उगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट है कटाई व चराई। ठीक है, कटाई और चराई की जो ज़्यादातर दिक्कतें आती है वो है चारागाह वगैरह, चारागाह भूमि होती है ना, वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत रहती है। ठीक है, देखो इसके आपको बताता हूँ थोड़ा, जो ये अपना चारागाह है ना, अब अपन गायों को चरा रहे हैं ना, तो देखो गायों को पूरा चारागाह वो एक साथ नहीं चराना चाहिए, है ना। चारागाह में एक साथ खुला नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, एक साथ खुला छोड़ने से क्या होता है, जो गायें वगैरह होती है वो बहुत कम खा पाती है, या फिर जो इसका यूज है वो बहुत कम हो पाता है ना। तो अगर देखो अपन बात यहाँ पे खरपतवारों की बात करें, अगर कम हो रहे हैं तो अपने लिए तो बढ़िया रहता है ना। ठीक है, दूसरा जो इसका नुकसान होता है एक साथ चराने में या एक साथ फील्ड में छोड़ने से, उसमें नुकसान ये होता है कि अगर वहाँ पे इस फील्ड में अपन अपने गायें चरा रहे हैं, है ना, तो जो पुनः रिसाइकिल होता है ना, रिसाइकिल के द्वारा ये बीज वहीं पे आकर वापस उग जाते हैं। जरूरी नहीं वहीं पर उगे, दूसरी जगह भी उग सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो कटाई और चराई का थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, सही अवस्था में होना चाहिए। जो कटाई का काम कर रहे हैं वो फ्लोरिंग स्टेज से पहले होना चाहिए, है ना। फ्लोरिंग स्टेज से अगर पहले अपन कटाई कर लेते हैं, है ना, कटाई कर लेंगे पहले, तो जो विडो का कंट्रोल है वो थोड़ा सा अधिक हो जाएगा, क्योंकि फ्लोर नहीं बनेंगे तो उसमें सीड नहीं बनेगा, है ना। दूसरा चराई की जो भी अवस्था है वो है नी स्टेज, यानी घुटने तक की अवस्था पर जब अपन चराई वगैरह कर लेंगे तो थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके टॉपिक है वो है पॉइंट है वो है